सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स है जिनको याद रखना है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सारी 17 चीज़ें आप याद रख पाए। लेकिन आज एक तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको इसमें से ज़्यादा चीज़ें तो अभी याद हो जाएगी, और जो नहीं होगी तो आप वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम याद करना और समझना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है SDG वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी मैं बताते हुए चलूंगी आप लोगों को। अब गोल नंबर 17 जो है वो हमको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि गोल नंबर 17 बात करता है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप अमंग द कंट्रीज, या जो गोल है उनको पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमको पार्टनरशिप करना है, तो इसकी बात करता है गोल नंबर 17। तो आपको सिर्फ ये तो अभी याद हो जाएगा कि गोल नंबर 17 में पार्टनरशिप की बात की गई है। अब चलिए बाकी के 16 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताऊंगी स्लाइड्स में। अब सबसे पहले आपको याद रखना है PHH। ये है पहले तीन गोल। पी पी से है पावर्टी, एच से है हंगर, दूसरे एच से है हेल्थ। तो पावर्टी, हंगर, हेल्थ, PHH। नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, PHH, पावर्टी, हंगर, हेल्थ। फिर है EEW&S। ठीक है, E से है एजुकेशन, E से है इक्वालिटी, और W&S से है वाटर एंड सैनिटेशन। तो गोल नंबर 4 कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन। गोल नंबर 5 कहता है जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6 कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो EEW&S ये 2-3 बार अब अगर आप बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन है, इक्वालिटी है, वाटर एंड सैनिटेशन है। गोल नंबर 6 हो गया। फिर इसके बाद आता है 7, 8 और 9, EWI। ई से है एनर्जी, ठीक है, W से है वर्क, और I से है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। ठीक है, जो भी आपको याद रखना हो, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों ही I से आते हैं। तो EWI जो है वो है 7, 8, 9। EWI है 7, 8, 9, जिसमें बात होती है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, E से एनर्जी, W से वर्क, I से इनोवेशन, एनर्जी, वर्क, इनोवेशन। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद गोल नंबर 10 जो है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल नंबर 10 अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसको आप ऐसे ही याद रखें कि सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई गोल नंबर 10 में क्या है। 1, 10 और 17 तीन तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है, 1 में जैसे है नो पावर्टी, ठीक है, और वैसे ही गोल नंबर 10 में है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज जो है ना उसको रिड्यूस करना है, ये गोल नंबर 10 में बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गोल की तरफ। यहां पर आपको याद रखना है CCC। ठीक है, गोल नंबर 10 के बाद आपको इस चीज को ना ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करना है कि 10 के पहले के जो है वो अलग। ठीक है, फिर उसके बाद 10 के बाद में आपको याद रखना है CCC। सी से सिटीज, सी से कंजम्पशन, सी से क्लाइमेट। सिटीज, कंजम्पशन, क्लाइमेट। सिटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेगी तो क्या होगा, क्लाइमेट जो है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो सस्टेनेबल सिटीज होना चाहिए, पहले सस्टेनेबल सिटीज होना चाहिए, उनको कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए ताकि क्लाइमेट एक्शन जो है वो हम ले सके। तो 11 है सिटीज या कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज या कम्युनिटीज। नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नंबर 13 इज क्लाइमेट एक्शन। फिर इसके बाद बात करते हैं गोल नंबर 14 की। ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, और गोल नंबर 14 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, 14 लाइफ बिलो वाटर है, तो 15 क्या होगा, लाइफ ऑन लैंड। दैट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर जो है उसके बाद आपको मिलता है 15 में लाइफ ऑन लैंड। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, 16 की। तो 16 जो है ये बात करता है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, 16 जो है वो बात करता है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक सेकेंड, हमने पढ़ा है PHH, पावर्टी, हंगर, हेल्थ। जीरो पावर्टी, जीरो हंगर,
ठीक है, नो पॉवर्टी या जीरो पॉवर्टी जो भी आप कहना चाहे, और हेल्थ, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या देखा हमने, फिर इसके बाद हमने देखा ई, ई, डब्ल्यू एंड एस। ठीक है, तो ई, ई, डब्ल्यू एंड एस। तो ई से क्या है, ई से है एजुकेशन, ई से है इक्वालिटी, डब्ल्यू एंड एस से है वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 याद। ठीक है, 6 नहीं, तो ये है ई, ई, डब्ल्यू एंड एस, एजुकेशन, इक्वालिटी, वाटर एंड सैनिटेशन। नंबर 7 पे अगर हम लोग बढ़े तो नंबर 7 क्या कहता है, नंबर 7, 8, 9 को आपको क्या कैसे याद रखना है, ए, ई और आई। ठीक है, एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन, एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन। तो ये हो गया 7, 8, 9। 7 में है एनर्जी, 8 में है इकोनॉमिक ग्रोथ और 9 में है इनोवेशन, आई फॉर इनोवेशन, ई आई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 10 में हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर 5 जो है, ठीक है, नंबर 5 किसकी बात करता है, ये बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की। लेकिन नंबर 10 जो है वो किसकी बात करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की। ठीक है, रिड्यूस मतलब ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज है उसकी। नंबर 5 बात क्या करता है, जेंडर बेसिस पे इनइक्वालिटीज जो है ना उनको रिड्यूस करना है नंबर 5 पे। नंबर 10 पे रिड्यूस करना है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ना उसको। ठीक है, नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। फिर इसके बाद बात करते हैं नंबर 11 की। तो यहां पर नंबर 11, 12 और 13, तो मैंने क्या कहा, सी, सी, सी। तो सी से हमारे पास कैसी सिटीज होना चाहिए, हमारे पास नंबर 11 पे सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, और वो क्या करे, कंजम्पशन कम करे ताकि क्लाइमेट एक्शन ले सके हम लोग। नंबर 13 जो है ना, क्लाइमेट एक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है सिटीज अगर हमारी कैसी होगी, सस्टेनेबल होगी, और वो कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे ध्यान देगी, तो फिर क्या मिल जाएगा हमको, क्लाइमेट एक्शन का जो गोल है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं नंबर 14 की। 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड। तो पहले वाटर आएगा 13 पे, फिर आएगा लैंड 15 पे, और 16 जो है यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, 16 मतलब पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 17 गोल। 17th नंबर का क्या कहता है कि हमको पार्टनरशिप करना है ताकि हम ये सारे गोल्स जो है वो पा सके। इस वीडियो को याद रखने के लिए या इन गोल्स को याद रखने के लिए थोड़ा सा एक या दो बार एटलीस्ट आप इसको देखिए और नोट डाउन करें जब मैं बोल रही हूँ तब, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।